देखिए, यहाँ चाहे जम्मू कश्मीर हो या मुल्क के बाकी रियासतें हो, हमारे जो कायदीन हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका दिन मनाया जाता है हर रियासत में, चाहे वो उनका जन्मदिन हो या उनका मरण दिन हो। तो ऐसे दिनों पे उनकी सिफात को गिनाया जाता है, मोस्टली वही होता है। लेकिन उन सिफात को क्या हम अपने ऊपर वो अपनाते हैं, उस पर हम खुद से कारबंद हैं या नहीं है? मैंने वो चीज को आज उस चीज पे सवाल उठाया और अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि बजाय ये कि हम इसको एक रस्म बनाएं, हमें इसमें से कुछ सीख हासिल करनी चाहिए। और उसके लिए हमने 3 मेंबरी कमेटी तश्कील दी जो इस चीज को आगे बढ़ाएगी, तमाम लीडर्स की जो है सिफात को आइडेंटिफाई करेगी और हर मौके पे हम लोग रिजॉल्व करेंगे अगले साल के लिए उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए। टेबल करनी है बिल, उसका प्रस्ताव भी रखा गया है आज। देखिए, इसका डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई असर नहीं है। ये दिस पोर्ट्रेज द अथॉरिटेरियन माइंडसेट ऑफ बीजेपी। अथॉरिटेरियन माइंडसेट ऑफ बीजेपी ये है कि बजाय ये कि वो फर्दर सरकारों को ये करें, स्ट्रेंथन करें, वो लोगों को स्ट्रेंथन करें। दे आर टाइटनिंग द नूज अराउंड द पॉलिटिशियंस, मे इट बी द चीफ मिनिस्टर्स, मे इट बी द मिनिस्टर्स। दिस पोर्ट्रेज द अथॉरिटेरियनिज्म, this portrays the autocracy which has taken over democracy, though it doesn't have a direct impact on Jammu and Kashmir because जो amendment है वो जम्मू कश्मीर के नाम से इसलिए आई कि ऑलरेडी वहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज एक्ट है उस चीज उसमें तो है ही, बट जम्मू कश्मीर का क्योंकि इट वाज अ सेपरेट एक्ट तो उसमें ये सब चीजें अथॉरिटेरियनिज्म बीच में डालने के लिए। मैं बता तो रहा था, अभी तक वही बात बता रहा था। दिस इज पोर्ट्रेइंग ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, दिस इज पोर्ट्रेइंग ऑफ ऑटोक्रेसी विच हैज टेकन ओवर डेमोक्रेसी। और ये बजाय ये कि लोगों को या उन यूटीज को मजीद इख्तियारात दें जिनका उन्होंने आर्बिट्रेरली विड्रॉवल किया था, जैसे जम्मू कश्मीर, उनको वो फर्दर उनके मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स को फर्दर वो टाइटन कर रहे हैं नूज अराउंड देयर नेक्स, और एक दबाव, एक डर और एक खौफ का माहौल पैदा करने के वास्ते ये सब हो रहा है। आपने सुना अभी जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा को, जो क्लियरली कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये एक और प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त सेंटर की तरफ से, ताकि अगर हम स्टेट में बात करें एम्पावरमेंट की या लोगों के एम्पावरमेंट की या चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को एम्पावर करने की, वो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। आज हम 81वां दिन मना रहे हैं, जन्मदिन। और यहाँ जितने भी कायदीन ने आज के दिन की नौयत के मुताबिक जो बातें की कि जो इस वक्त राहुल गांधी सड़कों सड़कों खाक छीन झेल रहे हैं,
क्या वो राजीव गांधी के उस ख्वाब को, वो विमेन्स एम्पावरमेंट हो, वो यूथ एम्पावरमेंट हो या बाकी सियासी मामलात हो, उनको शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिश करें। क्या आज हमें ऐसे हिंदुस्तान की जरूरत नहीं जो वोट चोरी से महरूम हो? क्या ये सिर्फ बिहार में ही होगा? क्या उसका शिकार जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता कल? क्या हमें उन कदरों की हिफाजत नहीं करनी जो कांग्रेस की एक लेगेसी रही है, एक हिस्ट्री रही है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद? आज पूरे मुल्क में सियासत हो रही है मजहब के नाम, हिंदू और मुसलमान के नाम, मंदिर और मस्जिद के नाम, कब्रिस्तान और शमशान के नाम, टोपी के नाम पे, खाने पीने की चीजों के नाम पे। तो क्या ऐसा हिंदुस्तान हमें कबूल है? नहीं। अगर हमने आज के दिन राजीव गांधी को कोई बेहतरीन खराज अकीदत देना होगा, डाका डाला। उसके दूसरे दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने एक रेजोल्यूशन आया। मैं तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर भी था और कश्मीर अफेयर्स में जो हमने कमेटी बनाई थी, राहुल गांधी जी ने जो कमेटी बनाई थी उसका मैं मेंबर भी था। जो रेजोल्यूशन हमने बनाया था उस कमेटी को कहा गया कि उसका रेजोल्यूशन बनाए। उसमें कौन कौन था? चेयरमैन उस कमेटी के मरहूम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उसके मेंबर्स बाद में चिदम्बरम जी थे, डॉक्टर करण सिंह जी थे, गुलाम नबी आजाद साहब थे, मैं था, गुलाम अहमद मीर साहब थे और जम्मू से श्यामलाल शर्मा और लद्दाख से रिगजन जोरा। हमारे साबिक़ सदर JKPCC जनाब फॉर्मर मिनिस्टर ताज मोहिद्दीन साहब, साबका प्रेसिडेंट ऑनरेबल MLA पिज्जा पे तो चल हो सकते हैं। साबका मिनिस्टर, हम गिर गिर कर संभल तो सकते हैं, हम अपनी किस्मत बदल तो सकते हैं। तेरे जैसा सिटिंग MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट साहब, सीनियर साहिब मोटर में